वेद व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक 335 अध्यायों में समर्पण कर दिया। फिर भी वेद व्यास जी को चिंता कि मेरे बाद इस भागवत का गायन करेगा कौन। तो उन्हें अपने पुत्र की याद आई, और जब उन्हें अपने पुत्र की याद आई तो उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र सुखदेव है, वही इस कथा को श्रवण कर सकता है, वही इसे श्रवण करा सकता है। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने 4 शिष्यों से कहा, 4 शिष्यों को 2 श्लोक देकर वन में भेज दिया। कहा कि जोर जोर से जाओ जोर जोर से वहीं पर इन दोनों श्लोकों का गायन करते रहना। तो उन्होंने पहला श्लोक का गायन किया। वरहापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिसं वैजंतीं चामालां रंध्रान वेणोधर सुदया पुरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं सुपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मैंने इस श्लोक का गायन किया। उन्होंने इस श्लोक का गायन किया तो सुखदेव मुनि एक कुटिया में रहते थे। उन्हें कुछ चिंता नहीं है, वहीं पर नित्य निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते थे, माया में बिल्कुल नहीं फंसे। तभी यह श्लोक जब उन्होंने सुना तो उनका ध्यान खुल गया। तो जब उनका ध्यान खुला तो उन्होंने सोचा कि कोई इतना सुंदर हो सकता है कि जो अपने ग्वाल वालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में गोकुल में प्रवेश कर रहा है और हाथों में बंसी है, मोहिनी सूरत है और अधरों पर बंसी रखी हुई है और उसी को बजा रहा है, मोर मुकुट धारण करे है, पीतांबर धारण है, और इतना चंचल भी कोई हो सकता है कि एक कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए है, इस तरफ से गोलछारी मारता है तो इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ से गोलछारी मारता है तो इस तरफ आ जाता है। इतना चंचल भी क्या कोई हो सकता है। फिर बाद में याद आया, अरे हरि की बनाई दुनिया में कोई ना कोई तो होगा। नहीं आए वापस। अब उन्होंने दोबारा एक और श्लोक का गायन किया। अहो वकियम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय यदप्य साधवी लेवे गतिम धात्र्यु चिंतां ततो अन्यम कंबादयालुं शरणं व्रजेम। एक और श्लोक का गायन किया जिससे कि दोबारा सुखदेव मुनि का ध्यान खुला और उन्होंने सोचा कि कोई इतना दयालु भी हो सकता है कि एक राक्षसी उसे मारने के लिए आई है, उसे विष पिलाकर मारना चाहती है और अंततः में उसने उसे अपनी माँ की गति दी है, उसे अपनी माँ बना लिया। तो उनका ध्यान खुला और ये सोचकर वह उस तरफ भागे हैं जिस तरफ से ये श्लोकों का गायन हो रहा था। शिष्यों के पास आए, कहा कि अरे भाई आपने ये श्लोक कहाँ से सीखे। कहा कि हमने हमारे गुरु, ये श्लोक हमने हमारे गुरु श्री वेद व्यास जी महाराज से सीखे हैं। आप चाहो तो आप भी सीख सकते हो, क्योंकि उनके पास ऐसे श्लोकों का भंडार है। सुखदेव मुनि उनके साथ में वेद व्यास जी के पास गए हैं। वेद व्यास जी के पास जाकर के उन्होंने कथा का श्रवण किया है।